Good morning, everyone. Today I'm discussing topic with progression, arithmetic progression, and geometric progression. Arithmetic progression and geometric progression. Starting हम arithmetic progression डिस्कस करेंगे. Arithmetic progression जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं. समांतर श्रेणी. अब ये समानांतर श्रेणी होते क्या है? तो समानांतर श्रेणी हमारा जो है वो जिसमें हम हमारे समान डिफरेंट अंतराल पे वो वैल्यू चेंज होते, जैसे हमारा ये है 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया गया है और इसमें वो सेम जो है, इसमें अंतराल जो है वो पैटर्न जो है वो फिक्स है. मीन्स जो हम जिस अंतराल की हम बात करें वो ये अंतराल है, यानी इसके बीच जो डिफरेंसेस हैं, इसके बीच जो डिफरेंसेस हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो इनके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो फिक्स हैं, यानी इसी तरह से. और वो जो डिफरेंसेस हैं वो जो नेक्स्ट जो नंबर है हमारा ये और ये जितने भी नंबर है वो एक दूसरे से पिछले वाले नंबर से इंटर रिलेटेड है. मीन्स जो पिछले वाले नंबर से वो एक रिलेशन कायम करते हैं. मीन्स पूर्ववर्ती रिलेशन, पूर्ववर्ती नंबर से यानी प्रीवियस नंबर से वो एक रिलेशन में है जो कि एक निश्चित डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं. डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं. अब डिफरेंट पैटर्न कैसे बनाते हैं इस पे हम देखेंगे. यानी इसके भी डिफरेंट पैटर्न की बात किया जाए तो जैसे आप श्रेणी में जैसे भी हम लोग बात करते हैं, घर के एक एग्जांपल लेते हैं. घर में हमारे जो टाइल्स लगे हुए हैं तो वो जो टाइल्स लगे होते हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं. ये जो घर में हमारा टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से हमारा जो घर का सीढ़ी बना हुआ है तो वो भी क्या है, एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड तो है और एक क्या कर रहा है कि डिफरेंट पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं. तो यही सेम चीज है इसमें हमारा जो भी श्रेणी पढ़ते हैं उसमें सेम चीज है कि ये यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न को फॉलो किया गया है. अब हम नंबर्स पे आते हैं. नंबर्स में डिफरेंट पैटर्न क्या है? मीन्स इनके बीच जो डिफरेंसेस हैं, कॉमन डिफरेंसेस है वो फिक्स हैं इन सारे नंबर्स के बीच आपस में. जैसे अब क्या करते हैं, समानांतर श्रेणी में हम जब बात करते हैं डिफरेंसेस की तो इसमें हमारे जो भी टर्म है इसको हम टर्म के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारा यह 1 है फर्स्ट टर्म, 2 है सेकंड टर्म, 3 है थर्ड टर्म, 4th है 5 टर्म. इस तरह से हमारा 6 टर्म और यहाँ पे एंड टर्म, मतलब लास्ट वाला जो है हमारा वो एंड नंबर ऑफ एंड टर्म, यानी एनवा पद. इसको क्या बोलते हैं? एनवा पद. फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ प्रथम पद. प्रथम पद. सेकेंड टर्म का मतलब सेकेंड पद. थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पद. इसी तरह से nth टर्म का मतलब हुआ nवां पद. अब ये सब तो है, यानी हम इसको टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब इनके बीच जो डिफरेंसेस है उसे हम क्या करते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है यानी अंतर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस. यानी क्या है, इनके बीच जो है वो डिफरेंसेस क्या है? कॉमन है. यानी इसको हम डिफरेंसेस को हिंदी में बोलेंगे सार्वअंतर. सार्वअंतर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से. डी से यानी डी इक्वल टू क्या हो जाता है? अब हमें निकालना है इनके बीच कॉमन डिफरेंस. कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो चूंकि स्मॉल नंबर है तो हम इनके बीच डिफरेंस देख रहे हैं कि 1 2 -1 1 3 -2 1 डिफरेंस क्या है. तो इसके लिए हमारा जो है कॉन्सेप्ट है A2 - A1. मीन्स हमने भी कहा था कि जो हमारा है नेक्स्ट टर्म का रिलेशन क्या है? पिछले वाले टर्म से रिलेशन है, प्रीवियस टर्म से रिलेशन है. यानी A2 का रिलेशन है A1 से. तो A2 पे क्या है 2 और A1 पे क्या है 1. तो लोग की डिफरेंसेस क्या हुए 1. इसी तरह से सारे जो होंगे A3 - A2 पिछले वाले से 2 से, और इस तरह से A4 - A3, इसी तरह से A5 - A4. यानी
प्रीवियस टर्म से वो इंटर रिलेटेड है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। अब हमने डिफरेंस की बात कर लिया, तो डिफरेंसेस हमें पता चल गया कि क्या करना है, डी जो निकालना है वो a2 माइनस a1 से निकालना है। a2 क्या है हमारा सेकेंड टर्म या दूसरा पद, और a1 क्या है हमारा प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है, ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब हम चलते हैं इसका अभी बेसिक सा इसमें यहाँ पे हमें टर्म्स पता चल रहा है, यानी एपी में हमारे जो टर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसमें हम बात करते हैं। तो एपी में हमारे जो टर्म बने ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब ए प्लस डी, ए प्लस 2d कैसे बन रहा है इसको हम ध्यान दिखाते हैं। ए प्लस 3d, यानी ए हमारा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, ये क्या हुआ सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद, ए प्लस 2d क्या हुआ थर्ड टर्म यानी तीसरा पद, ठीक है। इसी तरह से ए प्लस 3d ये क्या हुआ हमारा चौथा पद यानी फोर्थ टर्म। इसी तरह से हमें एन तक जाना होगा, तो इसका होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, यानी हमें एन तक जाना है। एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है एन। एन हमारा कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, इन्फिनिटी तक 100 200 जहां तक आप कैलकुलेट करना चाहे तो वो हमारा एन है, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3। अब ये कैसे है हम इसमें समझते हैं। यदि मान लेते हैं हमारा ए इक्वल टू क्या है 1, दूसरा टर्म निकालना है हमें, तो क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालना है, तो हमने कहा a प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, d इक्वल टू क्या हुआ 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 2, यानी जो पहला संख्या आया 1 आया, दूसरा 2। इस तरह से तीसरा निकालना होगा तो a प्लस 2d, ये सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड की क्या है, थर्ड निकालना होगा तो a प्लस 2d है, a हमारा क्या है 1 और 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 यानी 2, यानी कि 2 प्लस 1 यानी 3, क्या हो जाएगा 3। यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया और फॉर्मूला को हम समझ भी लिए। तो ये फॉर्मूला इसमें ये होता है कि हमारा जो कोई भी टर्म निकालना है तो उस टर्म में एक घटाते, अब घटाने वाला चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 क्यों हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म में a प्लस डी है और थर्ड टर्म में क्या है a प्लस 2d, यानी थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड को क्या लिख रहे हैं हम a प्लस 2d, मीन्स क्या हुआ 2 को हम क्या लिख रहे हैं 3 माइनस 1, 2 को हम क्या लिख रहे हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी कि 2d, 3 माइनस 1 हम घटा के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2d। इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से फोर्थ के लिए हम देख लेते हैं, एक दो टर्म और देखते हैं। a प्लस क्या हुआ 3d, मीन्स क्या हुआ a प्लस 4 माइनस 1d। इससे हमें क्लियर होता है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू है n तक है, यानी n हमारा वैल्यू है, nth का टर्म निकालना है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यानी n प्लस a प्लस n माइनस 1d, मीन्स इससे हमें पता चल गया थर्ड से फोर्थ से, यानी यहाँ पे भी वही है a प्लस डी में क्या लिख रहे हैं, ये सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1d, ठीक है। तो 2 माइनस 1 1, तो 1d आप लिखे नहीं लिखे तो ये डायरेक्ट d लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1d लिखने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट d ही लिखते हैं, d मतलब कि 1 टाइम यहाँ पे। इस तरीके से हम आगे भी देख लिए कि सेकेंड टर्म हमने यहाँ देखा, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, 2d को कैसे लिखा जाता है रियल में 3 माइनस 1d, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करके लिख रहे हैं घटा के, तो 3 माइनस 1 2, तो क्या हो गया 2d। फोर्थ टर्म को a प्लस 3d यहाँ पे हमने लिखा है, उसी को यहाँ पे लिख के हम उसको देख रहे हैं a प्लस 4 माइनस 1d यानी कि 3d, ठीक है। तो हमने टर्म के बारे में समझ लिया, टर्म कैसे निकलते हैं।
और डिफरेंसेस हमने देख लिया कि डिफरेंसेस कैसे होते हैं। डिफरेंसेस जो होते हैं वो पहले जो फर्स्ट टर्म को अगर दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, यानी कि तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस के लिए हमें कुछ नहीं, पिछले वाले से हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। अब ये नहीं कि आप वो फर्स्ट से ही निकाल सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दिया हुआ संख्या, तो आप लास्ट वाले से पहले को ही कर सकते हैं। इसका पोजीशन हमें पता नहीं है, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, 10 - 8, इसमें से इसको घटा देंगे, 2 होगा। जो भी आ रहा है 2 तो भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहा है वो क्या होगा, डिफरेंस है। इसमें से इसको घटाएंगे, वो डिफरेंस है। ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि ये सारे इक्वल हो रहे हैं डिफरेंसेस, मीन्स इन सब संख्याओं के बीच जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर जो है हमारा, सार्व अंतर समान है, यानी सभी जगह 2 2 2 2 आ रहा है, तभी वो जो है ये दिया हुआ सीरीज या दिया हुआ श्रेणी क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि डिफरेंसेस कहीं पे भी गलत आते हैं, यानी मान लेते हैं यहाँ पे हमारे डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 आ जाए, फिर आगे 2 हो, इस तरह से वो जो हमारा डिफरेंसेस है, कॉमन डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे। उस केस में वो क्वेश्चन कभी कोई ऐसा भी होता है कि वो चेक करे कि ये एपी में है या नहीं, तो उस तरीके से हम चेक करते हैं कि सारे को 1-2 नंबर तक घटा के देखते हैं, और घटाने के बाद डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद यदि सब में सेम आ रहा है तो ठीक है, तो हमारा एपी में है, अगर नहीं आ रहा है तो हमारा एपी में नहीं है। अब अभी हमने क्या देख लिया कि हम टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, अप टू हम क्या जाएंगे, a प्लस n माइनस 1d, किसी का भी निकालना। इसी तरह से यदि हमें क्या करना हो, यदि दिया हुआ हो tn, टर्म ऑफ n निकालना हो, तो क्या करेंगे, सिंपल सा a प्लस n माइनस 1d। tn कुछ भी हो सकता है। tn का मतलब क्या है कि अगर हमें टर्म ऑफ 16 निकालना है और a हमें दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 है और d इक्वल टू 3 है, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे, t16 निकाल लेंगे। a इक्वल टू 1 गिवन है और d इक्वल टू 3 ये भी क्या है, गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम t16 कैसे निकालेंगे, 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या है, n हमारा कितना है 16, तो 16 माइनस 1 क्या हो 15, और d की वैल्यू क्या है 3, क्या हो जाएगा 1 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो 45 प्लस 1 यानी क्या हो गया 46, यानी जो t16 की वैल्यू कितनी होगी, 16 टर्म की वैल्यू हो जाएगी 46। तो हम किससे निकाल लेंगे, इससे a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर लिए, सिंपल है। a अगर दिया हुआ है, d यदि दिया हुआ है, a और a मतलब कि फर्स्ट टर्म, a का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है। d मतलब क्या है हमारा सार्व अंतर, यानी कि दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब लिखते जाना, आगे हो सकता है कि फॉर्मूला मैं लिख के मिटा दूँ, फिर आगे आपको दिक्कत हो, तो आप जो भी हो लिखते जाना इसको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये होता है कि सम ऑफ n टर्म, मीन्स टर्म हमें दिए हुए हैं 2 4 8 6 16 2 4 8 2 4 6 8 6 10 12, इस तरह से 100 या कितना तक दिया हुआ है। तो इसको कह रहा है कि सम ऑफ nth टर्म, यानी सभी जो टर्म दिए उनका यदि सम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, उसका एक नंबर ऑफ nth टर्म, इसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ nth टर्म, यानी nवां पद का सम, यहाँ लिखा हुआ सम ऑफ nth टर्म,
यानी एनवा पद तक का योग निकालना है, सम यानी कि योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1d। अब ये होता है ये फॉर्मूला एक्चुअल में। इसका मतलब क्या है, इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, क्लियर लिख देता हूँ मैं, n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये इसको और भी कई तरीके से लिखा जाता है, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको फर्स्ट टर्म को a प्लस n, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये इस तरीके से, यानी a प्लस n-1d का मतलब क्या है, ये आपका लास्ट टर्म a प्लस n-1d, a प्लस n-1d हमने यहाँ लिखा है, यानी लास्ट टर्म ही है n-1, यानी कि हमें nth तक जाना है, तो उसका है, यानी इसको क्लियर लिखा हुआ a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, अब इस पे हमें यही फॉर्मूले होते हैं। इसमें जो समानांतर श्रेणी में टर्म्स निकालना, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करना, a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म में से हमें क्या करना है, माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो d हम ऐसे निकाल लेते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा के, और सम ऑफ nth टर्म निकालना है, तो n/2 a प्लस n-1d, चूंकि ये क्या है, ये ब्रैकेट में है n-1d। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1d, और इसको डिटेल्स में जाएंगे तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अब चूंकि हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक का मतलब क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ज्योमेट्रिक का मतलब क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। अब दोनों में डिफरेंस जानेंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा है, सार्व अंतर, तभी हम फॉर्मूला पे जाऊंगा। जो हमारा जो समानांतर श्रेणी में क्या है, सार्व अंतर का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस। इसको इंग्लिश में हम जब कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या है कि हमें यहाँ पे सम एंड सब्ट्रैक्ट, यानी जोड़ और घटाव पे ध्यान देना, जोड़ एंड घटाव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब गुणोत्तर जीपी में हम जाएंगे तो वहां पे होता है सार्व अनुपात। ठीक है, सार्व अनुपात मतलब कि क्या है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसको फोकस करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस ऐसे पता चलेगा, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारे सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे है, यानी एडिशन, ऐड और सम, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को देखा लिया गया है, जोड़ और घटाव को। और जीपी में हमारा सार्व अनुपात यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कोई भी श्रेणी दिया हो उसको आपको एपी है या जीपी है उसको अगर चेक करना है तो आप क्या करोगे, उनके डिफरेंसेस को देखोगे, यानी घटाने, जोड़ने घटाने पे वहाँ पे उसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या है, एपी में है। और कोई ऐसा श्रेणी जिसमें जो है कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो, या डिवीजन के टर्म में दिया हुआ है, तो वो क्या हमारा जो है वो हमारा जीपी में है। ठीक है, अभी इसको एक दो एग्जांपल से समझेंगे, इसका टर्म्स के बारे में फॉर्मूला भी लिखेंगे। बाकी फॉर्मूला आप लिखते जाओ, जो भी बताया गया उसको सही से। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन थोड़ा आगे करते हैं, जब पूरे फॉर्मूले एपी और जीपी का देख लेंगे तो सारे पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने एपी में क्या लिखा है और जीपी में, आप देखो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एपी में जो हमारा टर्म बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये बन रहा है हमारा। जीपी में जो टर्म्स बनते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4, ए आर 5 अप टू ए आर n माइनस 1। ठीक है, हमने क्या कहा था, डी में डी का मतलब क्या है, यहाँ पे डी इक्वल टू एपी में मैं बात कर रहा हूँ, डी इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि सार्व अंतर। यहाँ पे क्या है, रेशियो है, एक्सपेक्टेड रेशियो यानी सार अनुपात, यानी इसको कॉमन रेशियो पूरा लिख देता हूँ। आर इक्वल टू क्या हमारा, कॉमन रेशियो मतलब कि सार्व अनुपात। सार्व अनुपात कैसे निकल रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब इसको समझने के लिए आप देखो क्या करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो, यदि 3 एपी के नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, तो हमें डी निकालना हो, यानी बीच का टर्म निकालना हो, डी अभी नहीं, बीच का टर्म हमें निकालना हो, बी निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस सी अपन 2 करते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये डिवीजन करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंसेस है यानी 2 4 6, अब इसको देखो 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 हमें क्या निकालना है, बीच वाला नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे क्या करेंगे इसको, यानी कि 2 प्लस 6 बाई 2 यानी 2 प्लस 6 अपन 2 यानी 8 अपन 2 यानी कि 4। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, डी निकाल के, इन दोनों में से डी निकालनी, 3 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, डी निकाल के हम करेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ 2। अब नेक्स्ट टर्म कोई भी टर्म निकालना है तो हम डी के रिस्पेक्ट में इसको हम फॉर्मूला से रख लेंगे, यानी यहाँ पे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके इसको कैलकुलेट करते हैं। जीपी में क्या है, हो गया। तो हम यहाँ एपी में देख रहे थे कि हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट को, तो इस तरह से जीपी में हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से ए को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अनुपात निकालते हैं। यानी सेकेंड टर्म मान लेते हैं बी है और फर्स्ट टर्म ए है, तो बी अपॉन ए, चूँकि हमने क्या ले रखा है, सेकेंड टर्म ए आर है, तो ए आर अपॉन क्या करेंगे आर, सॉरी ए आर अपॉन ए, यानी कि जब एक्सपेक्ट रेशियो की बात होगी, रेशियो कॉमन रेशियो की बात होगी, सी आर की बात होगी, तो क्या हो जाएगा ए आर अपॉन ए, यानी ए से कैंसिल यानी कि आर। मल्टीप्लीकेशन किसे होगा, थर्ड देखते हैं, एक और लेते हैं ए आर स्क्वायर। अब सेकेंड में से हम करते हैं, थर्ड में से, थर्ड अपॉन सेकेंड करते हैं। थर्ड हमारा क्या है ए आर स्क्वायर और सेकेंड क्या है ए आर, तो ए आर से आर कट जाएगा यानी कितना बच जाएगा आर, इक्वल टू क्या हुआ आर, यानी सब में देख रहे हैं कॉमन रेशियो जो हमारा क्या है आर है। ठीक है, अब नंबर हम लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 4 8 16। अब क्या है, ये कैसे पता चल रहा है कि जीपी में है, तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसको मिटा के ऊपर लिखता हूँ। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 4 8 16 32 है। अब इनमें क्या है, कॉमन रेशियो क्या हो रहा है कि सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी
32 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी जो है मल्टीप्लिकेशन का जहाँ पे है बात, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गुणोत्तर श्रेणी आएगा। जीपी को हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं हमारा लास्ट वाला से देखते हैं, यानी 32/16 हमें रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2, 16 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पे जो हमने 16 × 2 लिखा है वो सही है, यानी हमारी आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, इस तरह से किसी में भी देख लो आप। इसके मैंने कहा था कि पिछले वाले नंबर से इनका रिलेशन होता है, पिछले वाली संख्या से रिलेशन होगा। यदि रिलेशन कॉमन रेशियो सही नहीं आ रहा, यानी वो भी जीपी में नहीं। ये भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आप चेक करो कि जो नंबर संख्या सीरीज दिया हुआ है वो जीपी में है या नहीं। तो हम उनके बीच क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकाल के चेक करेंगे उन 2-3 नंबर के बीच, और अगर वो सही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो जीपी में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन होता है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि एबीसी दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है तो उसके अगर बी का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या है 2, 4, 8 दिया हुआ है। ठीक है, और 2, 4, 8 दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी ए इंटू सी, ए सी लिखने का मतलब क्या है, ए इंटू सी रूट। ठीक है, ऐसे होता है इसका मतलब क्या है, यानी 8 × 2 का रूट यानी 16 का रूट, यानी क्या हो गया 4। अब ये कैसे होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √ए सी। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि b इक्वल टू a + c/2 हमने ये बताया था। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जीपी में क्या होता है, b² इक्वल टू ए सी, यानी b इक्वल टू √AC। हमने ये डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। इस तरीके से एपी जीपी में ये डिफरेंसेस है। आप इसमें सार व अंतर देखते हो, इसमें क्या देखते हो, सार व अनुपात देखते हो। ये 3 एपी में दिया हुआ है नंबर, उसको निकालना है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/A + C/2। इस तरह से अगर जीपी में दिया हुआ है 3 नंबर, उसमें बीच का वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, b इक्वल टू क्या होता है √AC, यानी b² इक्वल टू AC, इसलिए b इक्वल टू √AC। अभी हमने एपी का फॉर्मूला तो सारे बता दिए हैं, जीपी के फॉर्मूला हम थोड़ा सा बता दें। जीपी का फॉर्मूला जीपी में टर्म आपको कैलकुलेट करना हो। एपी में टर्म कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया था, जीपी में आपको टर्म कैलकुलेट करना हो तो हमने क्या बताया था, ARn-1। ठीक है, एपी में अलग था, A + n-1d था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एपी में था A + n-1d। जीपी में क्या है, जीपी में क्या है हमारा, जीपी में है ARn-1। ठीक है, यानी A × r⁻n-1। इसी तरीके से हमने एपी में हमने सम ऑफ n बताया था, उसी तरह से इसमें भी सम ऑफ n होते, यानी सम ऑफ nth टर्म इसमें भी होता है। तो क्या होता है इसका, A⁻n r-1 अपॉन में r-1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक चीज इसमें कंडीशन है कि r क्या होना चाहिए, > 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है, क्योंकि अगर r 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एस इंफिनिटी का केस भी आता है इसमें, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स। तो इसमें सिंपल सा A1 - r। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें r जो है कि हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा,
यहाँ पे क्या हो रहा था, आर 1 से बड़ा है, यहाँ पे आर क्या है 1 से छोटा है, यानी 1 जो है यहाँ पे आर से बड़ा है। ये कंडीशन इन्फिनिटी के केस कब बनता है, जब कोई गेंद वगैरह उछाली जाती है, उसका अगर निकालना हो, आपको रेशियो कैलकुलेट करना हो कि वो कितने टाइम्स में इन्फिनिटी हो रहा है, इस तरीके से हम लोग उसमें निकालते हैं जीपी, तो इन्फिनिटी का केस आएगा। या कोई दूर में कोई वस्तु फेंकी जा रही है, मंजिल से गिराया जा रहा है किसी चीज़ को, तो वो उछलने के बाद फिर कितने टाइम्स में जाके वो मतलब कि जीरो हो रहा है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्फिनिटी वाले होते हैं। उस केस में वो क्या होते हैं, क्या करना है कि फर्स्ट टर्म ए कैलकुलेट करना होता है और आपको वहाँ पे आर कैलकुलेट करना होता है, बस ए और आर कैलकुलेट करना होता है और फिर इन्फिनिटी का जो है फॉर्मूला लगा देंगे। मोस्टली क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन रहते हैं इससे इन्फिनिटी वाले, ठीक है। जीपी में यही है, सम ऑफ एन क्या है, 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसमें क्या है कंडीशन कि आर जो है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और इन्फिनिटी का केस क्या है कि अगर सम ऑफ इन्फिनिटी होगा तब यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर जो है कि 1 से छोटा हो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, यही फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए कैलकुलेट करने के लिए। सारे फॉर्मूले आप थोड़ा सा ध्यान में दे दो, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, तो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इस पर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे बार बार, यदि नहीं आता है तो क्वेश्चन को देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, 2 4 8 2 4 6 8 10 12 आर इन जीपी। ये क्या है, जो क्वेश्चन है इसमें है कि 2 4 6 8 10 12 आर इन जीपी, ये सब किसके फॉर्म में है, जीपी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो श्रेणी में है। अभी इनका क्या कह रहा है कि 20th टर्म निकाले, 20वां टर्म निकाले। आपको ये कह रहा है कि ये 20वां टर्म क्या होगा, ये निकालना 20th। तो हमने आपको बताया था। अब ये चूंकि यहाँ दिया हुआ है समानांतर श्रेणी में है, इसलिए हमें क्या करना है, समानांतर श्रेणी वाले जो टर्म्स के फॉर्मूले उस पर चलना है। तो हमने बताया था टर्म्स ऑफ 20 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म क्या है 2 है हमारा, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 1 यानी 19, 20 माइनस 1 19। डी हमारा क्या है, डी निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट को घटाओ तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 38 इक्वल टू कितना हो गया 40, ठीक है। 20वां टर्म निकालने के लिए कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 2 प्लस 38 इक्वल टू 40। अब ऐसे भी चूंकि यहाँ पे ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 4 6 2 का टेबल पढ़ा जा रहा है सिंपल से, तो 2 का टेबल आप पढ़ रहे हो, 10 टाइम्स में क्या आता है 20 आता है, 20th टाइम में क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इस तरीके से है, यानी आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं।
इक्वेशन है 4 8 12 16 464। तो ये जो है 464 का टर्म्स निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स। इसका क्वेश्चन पूरा है, इन दिस सीरीज फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स की संख्या निकालना है। यानी क्या करना है, एनवा पद निकालना है। एनवा पद हमें निकालने के लिए बताया था कि हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, हमें क्या ए गिवन है, ए क्या दिया हुआ है 4, डी हम निकाल लेंगे, डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कितना हो गया 4। ठीक है, अब टी एन मतलब कि जो लास्ट टर्म है टी एन, उसका वैल्यू दिया हुआ है 464 इक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना हुआ 4। अब कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 एन माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस यानी 4 प्लस है माइनस है तो दोनों जीरो हो जाएगा। तो 464 इक्वल टू कितना हो गया 4n, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 464/4 यानी कि 116 64। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ 116। तो यहाँ पे इस तरह से, इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 464 है वो उसका टर्म क्या है, 464 का टर्म क्या है। हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था इसमें। ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हम कट कर लेंगे, कोई नहीं, कट कर दूं? ना हम कट कर लेंगे, छोड़ दो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 10 19 28, तो 16 पदों का योग निकालना है। यहाँ पे आपको क्या कहना है, 16 पदों के हमने बताया था आपको एसएन वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में है, ये दिया हुआ है। पहले तो इसको चेक करेंगे हम, ये एपी में है या जीपी में है। एपी में है जीपी में, इसको चेक करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। इसी तरह से पिछले वाले को देखेंगे, 19 माइनस 10 इक्वल टू 9, 28 माइनस 19 इक्वल 9, यानी सबका डिफरेंस सेम हो रहा है, यानी क्या है ये एपी में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एपी में। अब क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू हमने बताया था एन अपन 2, फिर क्या है यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन हमारा दिया हुआ है 16/2। ठीक है, अब 2 ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस एन यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 8 16, 8 इंटू 2 इंटू 2 2 प्लस
16 में से 15 इंटू 9, 8 इंटू 2 प्लस 35, 135। इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा 137 इंटू 8, 137 इंटू 8 यहाँ पे कैलकुलेट करके 8 7 6 23 104 1096। ठीक है 1096, यानी इसका जो वैल्यू हुआ वो सम ऑफ 16 पदों का योग कितना होगा 1096। एक इसी पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप उसको कर। क्वेश्चन है कि 1 to 45 तक का सम तक का योग निकालें। 1 से 45 तक का क्या करना है, कैलकुलेट, इसको हमने कैलकुलेट द सम ऑफ 1 to 45 नंबर। 1 से 45 तक का सम निकालना। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, n इंटू एन प्लस 1/2। n हमारा क्या है, n हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है। n की जहाँ पे बात हो रहा है नेचुरल नंबर, यानी इसमें जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है कि 45 तक का सम निकालना है। देखो पहले आप विदाउट फार्मूला चलोगे तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 3 4 5 प्लस 6 अप टू ऐसे ऐड करते जाएंगे 45 तक। ये चूंकि क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने अभी बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्सिटी यानी हमारा जो है लास्ट जो है नंबर क्या है 45 है। ठीक है, अब 45 है और उसमें से हमें क्या करना है, एक संख्या को बढ़ा के, यानी उसमें एक संख्या को ऐड करके उसको डिवाइड करने पे हमें सम निकलेगा। अब क्यों निकलेगा, अब देखो आप 45 से 45 जो संख्या है उससे आप देखो कि 46 से जब माइनस करते चलो, यानी 45 से आप जब माइनस करते चलोगे 1, यानी 1 2 इस तरीके से आप जब माइनस करते चलोगे तो वो जो है वो एक डिफरेंस निकल जाएगा। मीन्स ऐसे समझो आप, जैसे कि 1 से 50 तक की संख्या है, ठीक है, इनको ऐड करना है। हम क्या करेंगे कि ऐड करने के लिए 51 में हम क्या करेंगे, 51 में हम क्या करेंगे 50 के आधे को डिवाइड कर देंगे। मतलब कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 51 को हमें 51 से सभी को घटाना पड़े तो वो हमें 25 10 उस संख्या के आधा से ही वो क्या होता है, वो सारे नंबर कवर हो जाते हैं। कवर करने कैसे है, इसको डिटेल में ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि 51 जा रहे हो और 51 को हमें क्या करना है 25 टाइम्स। क्यों करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का एक बेसिक सा नियम है कि यदि आपको कोई भी संख्या के तक जोड़ने के लिए कहा जाए, यानी मान लेते हैं कि हमें जोड़ने के लिए कहा जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्या को, तो हम क्या करेंगे 11 में इस संख्या के आधा को गुना कर देंगे तो इस संख्या का क्या हो जाएगा, सम निकल जाएगा। अब छोटा संख्या देखो, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक देखो आप, 1 से 5 तक मैं क्या कर रहा हूँ, इस संख्या के एक बढ़ा के यानी 6 में उस संख्या के आधा से आप जोड़ोगे, आधा से आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। यानी कि 3 इंटू 5 किया तो हमें कितना आया 15। यानी अब इसको सिंपल से ऐड करो 1 2 3 4 5, आप ऐसे ऐड करो तो 3 3 6 4 10 5 15। मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या की से एक संख्या अधिक लेना है, और जो संख्या है मान लो कि 50 संख्या है उसके
आधा से उसमें मल्टीप्लाई करोगे जो आप बढ़ाए हो तो उसका सम आ जाएगा। क्योंकि आप देखो इसको डिटेल में यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्या को हमें सम करना है। तो संख्या में एक ऐड करेंगे, यानी 10 तक है तो 10 में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और उस जो 10 संख्या उसको आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस संख्या का टोटल सम निकल जाएगा। यही फॉर्मूला है, इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से आप क्या करोगे 23 को 46, हमने क्या कहा था, जो संख्या है उस संख्या में क्या करना, 46 45 इंटू उस संख्या में एक जोड़ के आधा करना है। ठीक है, तो 46/2 यानी कि 23 दूनी 46 और 45 में 23 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 15 1 13 5 दूनी 90 यानी कि 5 3 10 यानी कितना हो गया 1035, यानी इसका जो क्या हो गया आंसर 1035 हो गया। इसको हमें अगर ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये विद इन आप 10 या 20 सेकेंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यदि आपको ये सब चीज़ें थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो थर्ड पद हम निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला से a प्लस थर्ड के लिए क्या करते हैं n-1d यानी कि 2d इक्वल टू 7 एक ये हो गया। फिर a प्लस 6 पद निकालना तो a प्लस 5d इक्वल टू 13 माइनस करेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ कितना हो जाएगा -3d इक्वल टू 13 में 7 गया -6 माइनस से माइनस कैंसिल d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, d इक्वल टू कितना हो गया 2। अब कह रहा प्रथम 5 पदों का योग, इससे अगर a निकालना चाहें a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 7 माइनस 2d यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे हुआ, a प्लस 2d इक्वल टू 7 तो a इक्वल टू 7 माइनस 2d ये उधर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4 यानी से a इक्वल टू 3। ठीक है, a यानी फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे निकाल लिए। और हमें क्या करना है, प्रथम 5 पदों के तो सम ऑफ 5 इक्वल टू n/2 n यानी कि हमारा क्या है 5 a प्लस n-1d a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 3 यानी यहाँ पे क्या होता है 2a, फॉर्मूला लिख देता हूँ गड़बड़ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये होता है n की वैल्यू 5/2 2a की वैल्यू कितनी है 3 2 इंटू 3 प्लस n-1 n कितना 5 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2। अब क्या करेंगे 5/2 2 3 जा 6 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 4 4 इंटू 2 यानी कि 8 क्या होगा 6 प्लस 8 5/2। यहाँ पे आते हैं 8 6 14 यानी कि यहाँ 5/2 इंटू 14 2 7 14 यानी 5 7 35 5 7 जा 35 ये 35 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी प्रथम 5 पदों का योग कितना हुआ 35। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक इसमें क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए। जीपी का क्वेश्चन कोई यदि हो तो आप मुझे पोस्ट करें, जीपी एपी का कोई भी क्वेश्चन। x प्लस 2 3x अपॉन 4x प्लस 1 इन जीपी, इन क्या क्या वो कह रहा है कि जीपी में तो x की मान बताएं, और इन जीपी x का मान
निकालें। तो हमने देखा था b इक्वल टू क्या होता है a प्लस सी अपन, b की वैल्यू क्या है 3x इक्वल टू क्या हुआ 4x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2, यानी 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा x और 4x 5x प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3, 6x माइनस 5x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्या हुआ आंसर? ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह के क्वेश्चन, थैंक यू, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। भले ही कोई क्वेश्चन कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अलजेब्रा से होगा, अलजेब्रा से होगा। ठीक है, इसमें अलजेब्रा और हम इसमें